हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर आप बनना चाहते हैं, आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप सीएस बैकग्राउंड से आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप लैग कर रहे हैं इंटरव्यूज में, आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं। क्योंकि मैंने खुद एक नॉन सीएस स्टूडेंट होते हुए 2019 पास आउट हूं, 2024 में मैंने जो जॉब को लिया, मार्च में ज्वाइनिंग करी। तो ये सारी चीजें जो जर्नी है, जो मैंने चीजें सीखी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेशली मैंने क्या किया है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आप इस वीडियो को वॉच करके एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे मिस्टेक करें। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, 1 ईयर में मैंने अप्रोक्स 1200 स्टूडेंट से मैंने बात करी होगी। तो जो वो प्रॉब्लम है, तो मैं सबको जैसे कॉल पे समझा देता हूँ कि हाँ ये करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जो वीडियो ही बना के डाल दूं, लेकिन ये वीडियो मैं पहले भी डाल सकता था, लेकिन आज से पहले मैंने इस वीडियो को इसलिए अपलोड नहीं करा क्योंकि लोग क्या है उसकी सुनते हैं जो सक्सेस हुआ होता है, वो चीज जो है उसने करके दिखाई होती है। तो वो चीज मैंने करके दिखाई है। एक बीकॉम जो स्टूडेंट है जिसने आज से पहले कोडिंग कभी नहीं करी, जहां पे मैंने एक इंस्टीट्यूशन में पहले एडमिशन लिया था, उसने मुझे वहां से निकाल दिया था। उसके बाद मैंने दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, वहां से मैंने पढ़ा। लेकिन जो मैंने प्लेसमेंट है, मैंने किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं लिया, मैंने खुद से लिया, ऑर्गेनिक एप्लीकेशन के थ्रू लिया है। मैं 7 to 8 कंपनीज में इंटरव्यू दिए, वहां से मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। एज अ फ्रेशर रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन जो मुझे फाइनली जो पैकेज मिला है, या फिर जो मुझे जॉब मिला है, वर्क फ्रॉम होम मिला है, और जितना आप मिनिमम पैकेज सोचकर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, उतना पैकेज भी है। तो मैं आपको पूरी जर्नी बताने वाला हूँ, क्या मिस्टेक मैंने करी, क्या आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप मन स्टैक डेवलपमेंट के फील्ड में आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, एचटीएमएल सीएसएस हो गया, नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, ये सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जितने भी बूट कैंप्स हैं जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं, वही सेम चीज करा रहे हैं मर्न स्टैक। जो आप सीख रहे हैं वो वही लोग, जो बाकी के स्टूडेंट हैं, जो नॉन सीएस स्टूडेंट है या फिर सीएस ब्रांच से, वो लोग भी यही सीख रहे हैं। तो आप भीड़ से अलग कहाँ हुए, आप भीड़ में ही है। तो देखिए, ये चीजें आपको सोचना चाहिए कि आप भीड़ के साथ ही चल रहे हैं, भीड़ से अलग नहीं चल रहे। क्योंकि आपने सिर्फ मर्न सीखा है, लेकिन मर्न में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि नेक्स्ट जेएस हो गया, अगर आपको रिएक्ट आता है तो नेक्स्ट जेएस सीखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। इसके बाद आप रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हैं। अगर आपको रिएक्ट आता है अच्छे से, तो रिएक्ट नेटिव ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा आपको सीखने में। इसके बाद अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो आपको देखिए डेटाबेस में मोंगोडीबी, एसक्यूएल दोनों चीजें आनी चाहिए। एंड इसके बाद जैसे हम आते हैं कि डेटाबेस में आपको ये फंडामेंटल्स नहीं पता होते हैं वेब डेवलपमेंट के, तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, जो चीजें मैंने भी फॉलो करी है। देखिए, मैं अपनी स्किल्स बताता हूँ कि अभी जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ 15 मार्च को, तो मुझे क्या क्या आता है। और 1 मार्च को मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी। तो देखिए, मुझे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, एसक्यूएल, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, डॉकर हो गया, रेडिस हो गया, एंड सिस्टम डिजाइन का बेसिक भी मैंने पढ़ा है कि माइक्रो, मतलब जो माइक्रो सर्विसेज होती है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, या फिर जो और भी जो सिस्टम डिजाइन के पूरे फंडामेंटल्स हैं, वो भी मैंने पढ़े हैं। और ये चीजें मुझे इंटरव्यू में पूछी गई है। जैसे आप देखिए, रिडक्स में क्या सीखते हैं आपने, स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो ज्यादा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं कि आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे आपने रिडक्स सीखा, रिडक्स टूलकिट सीखा। इसके बाद देखिए, मैंने जो सीखा है रिडक्स टूलकिट क्वेरी सीखा है कि कैशिंग कैसे करते हैं, फ्रंट एंड में कैशिंग कैसे करते हैं, बैक एंड में कैशिंग कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं, देखिए जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप अपने आप को देखिए क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं, कि आप सिर्फ वही मर्न स्टैक कर रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मर्न स्टैक करते हैं, उन्होंने क्लास कर ली, उसके बेस में सोचते हैं कि उनको जॉब मिल जाएगा। नहीं, जब तक आपने 5 से 6 प्रोजेक्ट में अगर आपने खुद से काम नहीं किया है, यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही चाहे आप प्रोजेक्ट बनाइए। देखिए, आपको मैं कुछ चैनल भी बता देता हूँ। एक चैनल ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो इंग्लिश में है, जावास्क्रिप्ट मास्टरी। वहां से आप जो प्रोजेक्ट को देखिए कि वहां पे जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती है। जैसे देखिए, आपको अभी डिजाइनिंग की मैं बात करता हूँ, 3GS हो गया, जी साप हो गया, सैनिटी हो गया, या फिर वेब फ्लो हो गया, या और भी चीजें होती है, आप उनके बारे में जानिए। बेशक आपको चीजें आती नहीं है। देखिए, मैं आपको जो कुछ चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको पता नहीं होंगी, कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ को नहीं पता होंगी। देखिए, रिडक्स टूलकिट क्वेरी होता है, आपको मे बी नहीं पता होगा कि क्या होता है। रेडिस हो गया, इसके बाद डॉकर हो गया,
इसके बाद जो है यहाँ पे वेब फ्लो हो गया या फिर यहाँ पे सैनिटी हो गया और जी-शार्प हो गया, 3GS हो गया, ये चीज़ें आपको नहीं पता है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ रहे हैं या जब भीड़ में, तो आपको अपने आप को स्मार्ट कैसे दिखाएँगे? आप स्मार्ट तभी दिखा सकते हैं कि जब आपके पास नॉलेज है। आप कुछ अपने आप को अपग्रेड करिए, हमेशा स्किल अप करते रहिए। ये नहीं कि जॉब नहीं मिल रहा, अब आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमेशा आपको अपने आप को स्किल अप करिए और मैंने जो चीज़ें करी हैं, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने करी हैं, इम्प्लीमेंट करी हैं, तभी जो है मैं आज यहाँ पर बैठकर मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो आप भी इन चीज़ों पे रहिए, ये नहीं एचटीएमएल, सीएसएस और रिएक्ट सीख लिया और फ्रंट एंड डेवलपर की आप जॉब ढूँढ रहे नहीं। अगर जो कंपनीज़ जो मैंने अभी तक देखा है 7 मंथ से मैं कंटिन्यू अप्लाई कर रहा था, इंटरव्यू दिए मैंने, तो वहाँ पर मैंने यही देखा है कि जिसको फुल स्टैक है, जो मर्न स्टैक पूरा आता है और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, उन्हीं की मार्केट में डिमांड है। और एज़ अ फ्रेशर जो है अगर आप आ रहे हैं तो आप एज़ अ फुल स्टैक वेब डेवलपर आइए, तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे एंटर होने के इस आईटी फील्ड में। तो आप ये सारी चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। ये नहीं आप मर्न स्टैक तक ही लिमिटेड अपने आप को रख रहे हैं। नेक्स्ट जेएस सीखिए, टाइपस्क्रिप्ट देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरी कंपनी या जो मेरे साथ फ्रेंड्स जो प्लेस हुए हैं, उनकी कंपनी भी टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करती है। टाइपस्क्रिप्ट मैंने पहले सीखी थी और अभी करंट में जो है कंपनी मेरी वो भी टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करती है। तो टाइप स्क्रिप्ट तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको मर्न आता है, साथ में आपको टाइप स्क्रिप्ट भी आना चाहिए। ये तो मस्ट है, आप सीख लीजिए अगर आपको नहीं आती है। इसके बाद इंटरव्यू की बात करता हूँ, देखिए जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप फेल हो रहे हैं, टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप सिर्फ इस बात की टेंशन लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया? अगर जो इंटरव्यूअर ने पूछा है, अगर आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में वो चीज़ें नहीं बनती हैं, तब आपको टेंशन लेना है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं? क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं पहले भी मुझे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी पूछा गया और मैं उसको आंसर नहीं कर पाया। और जो भी इंटरव्यूज़ में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप उसके आंसर दीजिए, 100% एक्यूरेसी के साथ उसको आंसर दीजिए, वहाँ पे आपको कोई भी फॉल्ट ना हो। और जो इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो आपका फर्स्ट राउंड होता है, जैसे जो आपका फर्स्ट राउंड होता है वहाँ पे 95% जो कंपनीज़ में मैंने देखा है, वो आपको प्रोजेक्ट देती हैं। तो आज से पहले अगर आपने जो है कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, आपने सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करा किसी का गिटहब उठाया और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, आपने पोर्टफोलियो में लगा दिया, तो आप कभी भी उन प्रोजेक्ट को बना ही नहीं पाएँगे। 95% कंपनीज़ आपको प्रोजेक्ट ही देती है और जब आपको प्रोजेक्ट लिए, आपको गिटहब से प्रोजेक्ट मिल गया, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछे, आपने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया? आपने यही टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करी? इसका अल्टरनेट क्या हो सकता था? आप जो है आपने जो मेथड लगाया, जो आपने कोड लिखा है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता था? इसका ये अल्टरनेटिव मेथड आपने क्यों नहीं लगाया? अगर आप जो है आपने प्रोजेक्ट आपने खुद से नहीं बनाया होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएँगे। तो इन चीज़ों पे भी आपको फ़ोकस करना है और यहाँ पर भी आपको अपनी लर्निंग्स जो हैं, जो आपकी स्किल्स है, उसको डेवलप करनी है। और जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे ये मिस्टेक करते हैं, जो मुझे भी किसी इंटरव्यूअर ने फीडबैक दिया था। मेरा पहला इंटरव्यू था कि सेकंड इंटरव्यू था, वहाँ मुझे रिजेक्ट किया था, तो मैंने इंटरव्यू से फीडबैक लिया था कि वहाँ पे जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपसे पूछा व्हाट इज़ प्रॉप्स? तो सिर्फ़ आप बताते हैं प्रॉप्स क्या है? लेकिन आप वहीं पर प्रॉप्स के मेथड्स बता सकते हैं, लाइक उसका प्रोसेस बता सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए प्रॉप जो लिफ्टिंग होता है या प्रॉप्स ड्रिलिंग होता है, वो भी प्रॉप्स के जो उसको पास करने के एक तरीके हैं, पैरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पैरेंट। आप साथ में उसके अगल-बगल की जो चीज़ें होती हैं साइट की, वो भी अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इससे क्या लगता है इंटरव्यूअर को कि यस आपको चीज़ें आती हैं और जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है सिलेक्ट होने की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है, वो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही है, तो आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहिए। जो है मिनिमम 15 टू 20 एप्लीकेशंस पर डे अप्लाई करिए, तभी आपको जो है जो इंटरव्यू कॉल्स आएँगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 डेज़ में 10 एप्लीकेशन डाल रहे हैं, वीकली आप एप्लीकेशन डालिए, मिनिमम पर डे की 15 टू 20 रखिए। नंबर ऑफ जब पॉसिबिलिटीज़ आपकी तभी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी जब आपके नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस ज़्यादा होंगे और आपके इंटरव्यू आने के चांस होंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा एज़ अ फ्रेशर अगर आपको जितना भी पैकेज मिल रहा है 2 एलपीए, 3 एलपीए आप एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि जो है इंडस्ट्री में जब भी आप जाते हैं, आपका फर्स्ट जब एचआर कॉल आएगा, ये जितने भी एचआर्स के कॉल आते हैं, आपसे यही पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है? जब आप काम करेंगे तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आप पहले पैकेज के पीछे मत भागिए, पहले आप एक्सपीरियंस के पीछे भागिए।
तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी मैं आपका जो आंसर आपको जो भी क्वेश्चन वो पिक कर लूँगा, उसका आंसर कर दूँगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।